नमस्कार। ये हमारा यूपीएसआई का टेस्ट सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। ठीक है, पॉलिटी के सभी सारे पार्ट्स आएंगे ज़्यादातर। फिर पॉलिटी के बाद हम लोग मूल विधि लाएंगे। उसके बाद जो हमारा मेन पर्पस क्या है, पॉलिटी है, मूल विधि है, करंट अफेयर है। ठीक है, करंट अफेयर्स के भी हम कल से टेस्ट सीरीज देना चालू कर देंगे। पिछले एक साल के आप लोग पढ़ रहे हो, मैटर आप लोग के पास है, अच्छी चीज़ है। ठीक है, दूसरा चीज़ के पढ़ने के साथ साथ अगर आप लोग टेस्ट सीरीज में भी ध्यान देते रहेंगे, ये सारे टेस्ट सीरीज आप लोगों के क्या हैं, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए पेपर के हैं। ठीक है, टीसीएस के ही पेपर के आए हुए क्वेश्चंस हैं ये सारे। एक तरफ आप पढ़ते भी जाओ, दूसरी तरफ क्या है, क्वेश्चंस में नज़र भी एक तरफ से डालते जाओ, बहुत फ़ायदा देगा। क्या पता कौन सा क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आ जाए। और इन ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ पॉलिटी के, और जो कराऊंगा मूल विधि के, करंट अफेयर्स के, ये मांगे चलो कि 90% से ज़्यादा चांसेस हैं आने के। ठीक है, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो टीसीएस ऑर्गेनाइज कराता है, और टीसीएस ही यूपीएसआई के पेपर ऑर्गेनाइज कराएगा। चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो ये निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग कौन से नंबर आर्टिकल में आता है? 324 नंबर आर्टिकल में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो ये अनुच्छेद 85 के अंतर्गत भंग कर सकता है। आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या राज्यसभा भंग हो सकती है? बहुत सारे लोग होंगे शायद नहीं मालूम हो। अगर यस और नो में ना आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवीपर्स मान्यताएं तथा विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए? 26वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? द्वितीय अनुसूची में दिए गए हैं। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अनुच्छेद 54 के अंतर्गत होता है। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने पूछा क्या था, पिछले वाले वीडियो में, कि इम्पीचमेंट कौन से नंबर आर्टिकल में होता है? तो इम्पीचमेंट, चलो इस वाले वीडियो में बता दे रहा हूँ मैं, इम्पीचमेंट आर्टिकल नंबर 61 में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो 1/3 भाग चुनकर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? यह मंत्री परिषद के बारे में चर्चा होती है। अब आपको आज इस वीडियो में बताना है कि अनुच्छेद नंबर 74 किसके बारे में संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? ये काम रोको प्रस्ताव कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? तो इसमें 97 विषय हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्विवेचन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी जिसको हम बोलते हैं। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत शयनम अयंगर थे। ठीक है, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51A में की गई है। ठीक है, जिसे आप लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि संपत्ति के अधिकार को अब किस आर्टिकल नंबर में रखा गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव जी मावलंकर, जिसको हम लोग जीवी मावलंकर भी बोलते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। क्या अब प्राप्त है? ये पहले था, अब है कि नहीं है, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन अभी निकल गया, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो भी जितने भी बदलाव हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे अंडमान निकोबार, दादा नागर हवेली, जितने भी बदलाव हुए हैं ना, हम लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ के लिए मैंने एक प्राइवेट वीडियो भी ले आऊँगा। ठीक है, आप लोगों के लिए इन सब प्राइवेट टॉपिक के लिए सारा टॉपिक 5-5 मिनट का, 10-10 मिनट का
आप लोगों का गो थ्रू हो जाएगा ये सब चीज़ों के लिए, ठीक है। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? ये राष्ट्रपति के पास ही पावर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? तो ये बाल विवाह बना करने, ठीक है, बनाया गया था। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। अच्छा, अब आप लोगों को ये बताना है कि प्रथम बैठक में प्रेसिडेंट कौन था, अस्थाई या स्थायी कौन था, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। क्या थोड़ा सा क्या है ना, गूगल करा करो आप लोग गूगल करोगे तो वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं, फिर वो चीज़ अगर एग्ज़ाम में टकरा गई ना तो गलत नहीं होंगी कभी, ये याद रखना। तो 21 क्वेश्चन हमारे यहीं पे कंप्लीट हो गए हैं। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो और उनसे बोलो कि देखें, कम से कम 5-10 मिनट कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता है, लेकिन अगर आप लोग देखोगे ना तो फ़ायदा आप लोगों का ही है। पढ़ोगे प्लस में साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे तो बहुत फ़ायदा है। तो चलो इसी के साथ रखते हैं, टेस्ट सीरीज़ 3 हम लोग फिर लाएंगे, और इसी तरह जितना जितना ज़्यादा ज़्यादा आप लोग शेयर कर सकते हो कर दो इसे, ठीक है। और चलो ठीक है, जय हिंद।